हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 5.3 का अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फर्स्ट यू हैव टू शो दैट दिस nth टर्म इज मेकिंग एन एपी एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, तो आपको एपी बनाने के लिए सिंपल से एक चीज़ मैंने बताई थी कि एपी बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक होता है ए एंड डी, लेकिन दोनों ही आपको नहीं गिवन है। उसकी जगह आपको गिवन है nth टर्म। nth टर्म ऑफ एपी का मतलब है, nth टर्म का मतलब होता है कि n की जगह आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखूंगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे इसमें इक्वेशन में गिवन इक्वेशन के अंदर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाना है एंड मुझे देख रहा है कि a n की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आती है 3 + 4 × 1 मतलब 7। ठीक है, नाउ n बराबर 2 पे इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी देगा, ये 3 + 4 × 2 मतलब 8 + 3 11। ठीक है, तो n बराबर 3 a3 = 3 + 4 × 3 15। अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये एपी बना रहा है नहीं बना रहा। एपी बनाने के लिए आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब a2 - a1 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 11 - 7 बराबर 4 आ रहा है एंड a3 - a2 कितना आ रहा है 15 - 11 यानी 4। जो कॉमन डिफरेंस है मेरा वो 4 आ चुका है। और तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरी जो ये सीरीज बनती आ रही 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन, तो ये जो मेरी सीरीज है ये क्या बना रही है, एपी बना रही है। अगर ये एपी बना रही है तो आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ 15 टर्म्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला मैंने बता रखा है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे आपके पास n भी है, n बराबर 15 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वही n होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s15 मतलब n 15/2 2 × a क्या है इस एपी का 7 + 15 - 1 d कितना हो जाएगा 4। तो 15/2 14 + 14 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 14 + 56 तो मतलब 70 एंड ये कितना आ जाएगा 15 × 35, 2 से इसको काट देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 525। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 525। ठीक है, देखिए इस तरह का एक और क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, वो भी हम कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। सो 10th का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें जो वही जो सेम चीज़ हमने इसमें भी nth टर्म दी हुई है। देखिए nth टर्म का मतलब कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि nth टर्म होती क्या है। nth टर्म का मतलब होता है कि आपके पास एक सीरीज गिवन है। मैंने अब बहुत बार समझा दिया nth का मतलब, फिर भी मैंने देखा बच्चों को डाउट आ रहा है nth टर्म के अंदर। nth टर्म होता क्या है, nth टर्म इज जस्ट लाइक कि अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे और n की जगह 1 रख देंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकंड टर्म की बात करनी है मुझे, सेकंड टर्म निकालने की एपी का, और n बराबर 2 रख देंगे तो उस पर सेकंड टर्म आ जाएगा। जैसे मैं इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं n बराबर 1 पुट करता हूँ तो n की जगह 1 1 रखते जाइए। a1 = 9 - 5 × 1, तो ये कितने हो जाएगी 9 - 5। इसको सॉल्व मत कीजिए, a1 रहने दीजिए। 9 - 4 कितना, 9 - 5 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो a1 = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह n बराबर 2 रखूंगा तो a2 = 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह n बराबर 3 रखने पे a3 = 9 - 5 × 3, n की जगह रखना है सिर्फ हमें। n क्या होता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, देखिए। ठीक है, ठीक है, नाउ 9 देखिए इसमें होल नंबर मतलब a0 का मतलब क्या होगा, a0 का मतलब कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए n मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। n - 5 × 9 - 15 कितना आ जाएगा -6। अगर आप इस सीरीज देखेंगे तो a1 आ रहा है 4, a2 आ रहा है -1, a3 आ रहा है -6, तो ये आपके पास सीरीज आ रही है। तो अगर मुझे देखना है कि ये एपी बना रही है या नहीं बना रही, तो इसके लिए मुझे पता है a2 - a1 = a3 - a2 होना चाहिए। तो a2 - a1 कितना है -1 - 4 कितना आ जाएगा, ये -6 माइनस और ये -1, तो ये कितना आ जाएगा -5 = -5। तो मतलब जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -5 आ रहा है। इसी तरह तो मुझे सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, n/2 करना है, 2a + n - 1 × d। मुझे पता चल गया ये एपी बना रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस है, तो s15 = 15/2 हो जाएगा। 2 × a कितना है मेरा +15 - 1 × d कितना है -5।
इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 8 + 14 इंटू -5, तो 15/2 8, एक मिनट, -70, तो 50/2 = 62, माइनस का ध्यान रखना, तो 15/2 माइनस का 31 को अगर आप देखेंगे तो आपको कितना आ रहा है इसका, -465 S50। ठीक है, तो ये हो चुके हैं 10th के 2 क्वेश्चन देखिए, जिसके अंदर आपको क्या करना था, nth टर्म गिवन है, nth टर्म आने वाले क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ होगा, ध्यान रखना। इसमें nth टर्म गिवन थी, इसमें सम ऑफ nth टर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस तरह रिलेट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 2-3 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, 2-3 तरीके हैं किस तरह क्वेश्चंस को और किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। हो सकता है इसका सिर्फ 2 पार्ट ही आपके पेपर में आ जाए या पूरा क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में सम सॉरी nth टर्म गिवन थी, आपको nth टर्म गिवन थी, नाउ सम ऑफ n टर्म गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है, अगर सपोज मैं कोई एक मेरी एपी है, ये मेरी एक एपी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ nth टर्म की बात तो मैं किसकी बात करूँ, फर्स्ट टर्म की बात करूँगा, सेकंड की करूँगा, थर्ड की करूँगा, फोर्थ की करूँगा या 5 की करूँगा। लेकिन जब मैं सम की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या वो मेरा फर्स्ट टर्म नहीं हो जाएगा? मतलब जो मेरा सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, क्या वो मेरा फर्स्ट टर्म नहीं होगा? मतलब फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? एक बार देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरी सीरीज में ये 5 टर्म है, ठीक है, अगर मैं कहूँ जो मेरा जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा? 2 ही तो होगा सिर्फ। ठीक है मेरे, और मैं कहूँ सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A1 + A2 होगा नहीं होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब होगा 2 + 4, मतलब पहली टर्म भी सेकंड टर्म भी। सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? 1 + 2, ये 2 4 6, इन 3 का सम। सम ऑफ 4 टर्म्स क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, लेकिन जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। सम ऑफ 2 होगा, ये क्या होगा? A1 + A2 होगा। ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? A1 + A2 + A3। आ रही है बस समझ में? इसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक चीज सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, देखिए सबसे पहले आपको Sn गिवन है। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, लेट n बराबर, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो करना है हमें। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको। ठीक है, n = 1 में देखिए S1 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। तो जो मेरा 3 है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या ये मेरा A1 नहीं होगा? ये चीज़ देखिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है पहली टर्म तो यही होगी। अब देखिए, अगर आप n बराबर 2 रखेंगे S2, तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 8 - 4 कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए, ये यहाँ पे A2 मत कर दीजिएगा, ये A2 नहीं है, ये है A1 + A2। बस ये चीज़ समझनी थी आपको। यहाँ पे मैंने जो बताया था सम ऑफ 2 टर्म्स, वो क्या है? A1 + A2। बस ये चीज़ गलती यहाँ पे करना है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे A1 था तो इसको क्या कर देंगे? ये A2 हो जाएगा। नहीं, ये A2 नहीं होगा, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ 2 सेकंड टर्म्स का होगा। ये ध्यान रखिए, सम ऑफ S2 बराबर A1 + A2 है। इसी तरह n बराबर 3 अगर मैं करता हूँ S3, तो 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12 - 9, यानी 1 मिनट, हाँ ठीक है, 4 - 3 कितना हो जाएगा? 9। 12 - 9 कितना आ जाएगा? 3। तो ये किसका सम आएगा? A1 + A2 + A3 का सम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कम। देखिए अब एक चीज़ समझिए, अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। देखिए ये हमने निकाल लिया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये क्लियर। नाउ आपको सेकेंड टर्म निकालनी है। अब एक चीज़ समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, अगर मैं सपोज, ये एक एग्जाम्पल है मेरा, ये इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखाऊंगा आपको A2 निकालना। देखिए A2 निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपके पास क्या आ चुका है? देखिए ये सीरीज क्या बना रहा है। सबसे पहले आपके पास 3 आ चुका है ना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। मतलब देखिए, अगर मैं A1 + A2 कितना है आपके पास? 4, और A1 कितना है? 3। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 की वैल्यू 3 रख देंगे तो A2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो एक देखिए ये जो सीरीज बन रही है ना, वो क्या बनेगी? देखिए A1 है आपका 3, A2 हो जाएगा 1। ठीक है,
इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर आपके पास 3 आ रहा है। तो अब देखिए a1 कितना है आपके पास 3, a2 तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 1 और a3 आपको निकालना है 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो a3 बराबर -1। तो ये जो सीरीज बन रही है आपकी कितनी बन रही देखिए, इसमें क्या बन रहा है -2 का डिफरेंस, ये कितना है -2 का डिफरेंस, मतलब जो d है वो -2 आ चुका है। अब देखिए आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं a2 निकालने के लिए, a2 निकालने का आपके पास क्या है a प्लस डी होता है a2, तो a कितना है आपके पास, a आपके पास है 3, ठीक है, एंड d कितना है -2, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं a2 बराबर ये, ठीक है, हो चुकी चीज़। लेकिन अब ऐसे थर्ड टर्म टेन टर्म और nth टर्म निकाल सकते हैं। तो a3 निकालने के लिए a प्लस 2d करेंगे आप, तो a प्लस 2 इंटू -2, तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, यही सेम चीज़ मैं आपको निकाल चुका a3 बराबर -1, ये a3 बराबर -1 आ रहा है, ठीक है। 10th टर्म अब आप निकाल सकते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ठीक है, a कितना है 3 प्लस 9 इंटू -2 -18 और 3 कितना आ जाएगा -15, यह आ गई आपके पास a10। इसी तरह nth टर्म निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 5 माइनस 2n आपकी nth टर्म आ गई। देखिए ये तो सिर्फ मैंने nth वाले फॉर्मूले से करवा दिया है, ठीक है, nth वाले फॉर्मूले से करवा दिया है, ठीक है। नाउ एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब मैं जो आपको सेम क्वेश्चन आपको एक नए कंसेप्ट के साथ करूँगा, जिसके हम SN का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो अब देखते हैं, ठीक है, SN वाला देखेंगे अब, ठीक है, SN वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको nth टर्म वाले से उसका करवा दिया। अब मैं सम ऑफ n टर्म का यूज़ करके आपको बताऊंगा कि नंबर कैसे निकाले जाता है। अगर आपको कोई सीरीज का सम दे रखा है, देखिए SN दिया हुआ है ना, और आपसे क्या पूछा A2, A3 एंड A10, ठीक है। अब इसका यूज़ करके इसको कैसे निकालेंगे वो भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए कैसा होता है। सपोज आपको एक सीरीज मैं एक सपोज स्टार्टिंग में कोई सीरीज मान लेता हूँ, जस्ट सपोज मैं मानता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये मेरी एक सीरीज है, ठीक है। मुझे गिवन है जो SN है, SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ जाएगा 3, यानी A1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ टू टर्म्स की बात करूँ तो मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस 6 लिखूंगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम ही तो बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एंड दैट विल बी 9। तो 9 को क्या लिखेंगे A2 में लिखेंगे, वही गलती मत कर देना, A1 प्लस A2। इसी तरह अगर मैं S3 की बात करूँगा तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना आ जाएगा 9, 6, 15 देन 18 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब एक चीज़ समझने वाली आती है हमारे, अगर मैं इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 एंड इस इक्वेशन को 3 दे देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे S2 बराबर A1 प्लस A2 एंड S1 बराबर कितना आ जाएगा A1। अब अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस, ठीक है, ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 नहीं आ गया, आ रही है बस। हम देखिए ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ आई है यहाँ पे एक कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, इसका मतलब समझेंगे आप, S2 मतलब 3 प्लस 6 माइनस 3, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ A2। आई बात समझ में, A2 की वैल्यू। लास्ट में हमने क्या यूज किया था, इससे पहले में हमने क्या यूज किया था, an वाली चीज यूज करी थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाली चीज यूज करी थी, ठीक है, nth टर्म वाली चीज यूज करी थी। नाउ वी आर यूजिंग द सम ऑफ n टर्म यूज कर रहे हैं। मतलब अब देखिए, अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं वो चीज भी देखिए मुझे निकालना था A2 टर्म, ठीक है, तो A2 निकालना है, तो यहाँ पे सम ऑफ टू टर्म्स आ रहा है। एक बार और कर लेते हैं 3 से, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं S इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दूं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 है S3, मतलब इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड से माइनस करते हैं, राइट हैंड वालों को राइट हैंड से माइनस करते हैं। S3 की वैल्यू को आप ऐसे लिख लीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है।
एंड S2 को ऐसे लिखेंगे कि A1 प्लस A2, ठीक है। नाउ माइनस का साइन, ये तो रहेगा यूं का यूं, ठीक है। तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, बराबर A3। तो एक चीज़ देखिए अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है ये, कि मुझे अगर थर्ड टर्म निकालनी है, एक मिनट, अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है या फिर सेकंड टर्म निकालनी है, तो मैंने क्या करा, सम जितने जो टर्म निकालनी है उसके सम में से n-1 का सम माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास वो टर्म आ रही है। इस चीज को ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है, इस सीरीज की मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। अगर मैं S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब 3 + 6 + 9 दैट इज 18 आ रहा है आपका। अगर मैं 18 में से ये 9 माइनस कर दूं, सम ऑफ 2 टर्म्स ना, तो कितना आएगा मेरे पास 9। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्या A3 की वैल्यू 9 आ रही है सीरीज में? यस आ रही है। इसी तरह A2 की देख ले, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 9, 3 + 6 कितना आएगा 9, ठीक है। 9 - 3, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। क्या ये A2 नहीं दे रहा आपको? क्या ये आपको A3 नहीं दे रही? देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको n की टर्म्स में लिखेंगे। अगर आपको सपोज nth टर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म में से आपको सम ऑफ n-1 टर्म का माइनस करना पड़ेगा। इसको मार्क कर लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये बोल सकता है कि सम वाले फॉर्मूले से निकालो या nth वाले, इसमें देखिए आपकी इच्छा है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, इसमें कहीं गिवन नहीं था बुक के अंदर कि आपको इससे ही निकालना, लेकिन ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट यूज करके हम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें Sn गिवन था। अब An के लिए हमें A निकालो, फिर D निकालो, फिर उसको An में डाल, An की वैल्यू में डालो। इससे बढ़िया क्यों ना मैं सम दिया हुआ तो सम का यूज करके करूँ चीजें। तो जो क्वेश्चन हमने किया उसको सम वाले से करना है, तो सम वाले से आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। S1 की वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, S2 की वैल्यू डालेंगे और सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। देखिए ये कंसेप्ट है कि आपको सपोज कोई सा भी टर्म निकालना हो, कोई सा भी, तो अगर मुझे 9th टर्म निकालना है तो A9 की वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ 9 टर्म माइनस सम ऑफ 8 टर्म्स। मतलब अगर मुझे, एक मिनट, सम ऑफ 4 टर्म निकालना है, अगर मुझे 4th टर्म निकालनी किसी एपी की मुझे 4th टर्म निकालनी है, ठीक है। 4 टर्म निकालने, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस कर दूंगा। सम ऑफ 4 में से सम ऑफ 3 माइनस करूंगा तो डेट विल गिव यू द मुझे A4 टर्म। ये ध्यान रखिएगा, मतलब nth टर्म देगी। अगर आप nth टर्म में से n-1 टर्म का सम माइनस कर रहे हैं तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। nth टर्म का मतलब होता है फर्स्ट भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 जो इच्छा हो, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है जो डिविजिबल बाय 6 है। इस क्वेश्चन में मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत आएगी। इसमें सीधा सीधा आपको n बराबर 40 गिवन है, a निकालना आपको पता है, जो मतलब 6 के टेबल में आएंगे वही 6 से डिविजिबल होंगे, मतलब 6 के फैक्टर स्टार्ट होंगे। 6 से सबसे पहला फैक्टर 6 होगा, फिर 12, 18, मतलब मल्टीपल, सॉरी इसको मल्टीपल बोलेंगे, फैक्टर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड ये चलती जाएगी सीरीज सो ऑन तक, ठीक है। मुझे S40 तक निकालना, सपोज ये 40 टर्म्स होगा मेरा, मैं चाहूँ तो ये निकाल सकता हूँ, पर कोई सेंस नहीं है, आपको सीधा सीधा सम वाला फॉर्मूला निकालना है। तो S/40 एंड D क्या होगा, D हमेशा 6 रहेगा, 12 - 6 ये 6 हमेशा 6 का मल्टीपल में चल रहा है तो 6 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। आप चाहें तो यहाँ पे जो 40 टर्म निकाल के लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a + an वाला, ठीक है। मतलब 40 टर्म निकाल लो देन उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो लेकिन ये वाला ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 6 + 40 मतलब 39 × d 6 आ जाएगा। तो 40/2 12 + 246, ठीक है। 40 × कितना हो जाएगा 1 2 3 कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, एक मिनट, जो 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ डिविजिबल बाय 6, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4920, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।